हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर फिलिप सिडनी की। एलिजाबेथन टाइम के ये इंपॉर्टेंट पोइट माने जाते हैं। सर फिलिप सिडनी वाज बोर्न ऑन November 13, 1554 इन कैंट, इंग्लैंड। हिज फादर सर हेनरी सिडनी वाज द लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स एंड हिज अंकल रॉबर्ट ड्यूडली वाज द अर्ल ऑफ लेसेस्टर एंड क्वीन एलिजाबेथ फ्रेंड एंड एडवाइजर। तो इनके जो अंकल थे वो क्वीन एलिजाबेथ के एडवाइजर थे और उनके फ्रेंड थे। Sidney attended Oxford University's Christ Church College from 1568 to 1571, but he left to travel Europe before completing his study. उन्होंने यूरोप में और जर्मनी जैसे काफ़ी अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया था, तो इसलिए इनकी जो एजुकेशन थी वो बीच में छूट गई थी। कॉलेज को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। Sidney returned to England in 1575 and was appointed cup bearer टू क्वीन एलिजाबेथ। कप बियरर एक तरह से तो वाइन सर्व करने वाले को बोला जाता है, लेकिन उस टाइम में जो क्वीन या किंग के बहुत नज़दीक होता था उसी को ये पोस्ट मिलती थी। अ प्रेस्टिजियस पोजीशन इन 1577 ही वाज सेंट टू जर्मनी as an ambassador, and when he returned to England soon after, he became a patron of the arts, notably encouraging the poet Edmund Spenser. He also continued his involvement in politics, opposing the Queen's planned marriage to the French heir and serving as a member of parliament in the early 1580s. जो फिलिप सिडनी थे वो क्वीन एलिजाबेथ का एक मैरिज प्रपोजल था फ्रेंच के किंग के साथ या प्रिंस के साथ। तो फिलिप सिडनी उसके अपोजिट थे, मतलब वो नहीं अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि क्वीन किन के साथ मैरिज हो। इसके लिए उन्होंने एक ओपन लेटर भी लिखा था क्वीन एलिजाबेथ को कि उनको ये मैरिज नहीं करनी चाहिए। His younger sister Mary Sidney married Henry Herbert, second Earl of Pembroke. She was important as a translator and as a patron of poetry. Sidney dedicated his longest work, the Arcadia, टू हर। तो सिडनी ने जो आर्केडिया है वो अपनी सिस्टर मैरी सिडनी को डेडिकेट की है, लेकिन मैरी सिडनी ने भी लव मैरिज की थी अपने ये सर फिलिप सिडनी के अगेंस्ट जाकर हेनरी हर्बर्ट से। फिलिप सिडनी इस मैरिज के अगेंस्ट थे। Philip was educated at Shrewsbury School and Christ Church College, Oxford. He was much travelled and highly learned. He was knighted in 1582 and 3 years later became governor of Flushing in the Netherlands. He married Frances, daughter of Sir Francis Walsingham. Sir Philip Sidney's life ended prematurely when he suffered a fatal wound at the Battle of Zutphen. His great work Arcadia was only published after his death. तो ये जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ जूटफेन, इसमें सर फिलिप सिडनी को बहुत बड़ा घाव लग गया था, फैटल वाउंड, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और एक बहुत फेमस स्टोरी है इनके बारे में। इनको बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग माना जाता है। जब बैटल के टाइम पे एक और सोल्जर था जिसको भी चोट लगी थी, तो जो लास्ट वाटर इनके पास बोतल में पानी था, जो तो लास्ट वाटर था जो थोड़ा सा बचा था, वो इन्होंने खुद नहीं पिया और उस सोल्जर को दे दिया। और उन्होंने कहा था कि द नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, मतलब तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। तो इनको बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग माना जाता है। एन अर्ली बायोग्राफी ऑफ सिडनी वाज रिटन बाय हिज फ्रेंड एंड स्कूल फेलो फल्के ग्रेवाइल। सिडनी इज फेमस फॉर एस्ट्रोफेला एंड स्टेला जो 1595 में पब्लिश हुआ था, एंड द डिफेंस ऑफ पोइजी 1595 एंड द आर्केडिया 1593। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोफेल और स्टेला की। सिडनीज फेमस सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफेल एंड स्टेला वाज रिटन अबाउट पेनेलोप डेवेरेक्स, although it is unclear if Sydney and the young Devereux were in love or had an affair। मतलब ये क्लियर नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या वन साइडेड लव था ये सिडनी का। She inspired the cycle of 108 sonnets. Some scholars credited Astrophel and Stella as the first Elizabethan sonnet cycle। इसको फर्स्ट एलिजाबेथन सोनेट साइकिल भी माना जाता है कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। The sonnets details a courtier's experience with and struggle against love. The poem usually follow the Petrarchan octave। पेट्रार्कन ये जो सोनेट सीक्वेंस होता है, राइम स्कीम होती है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो पेट्रार्क को क्या बोला जाता है, सोनेट का फादर माना जाता है। तो सबसे पहले जो इटालियन सोनेट थी वो पेट्रार्क ने ही लिखी थी, तो इनको फादर माना जाता है। एक तरह से फादर को अब्बा भी बोलते हैं। तो पेट्रार्क का जो सोनेट सीक्वेंस है वो यही होता है, अब्बा अब्बा, मतलब ए बी बी ए फादर से अब्बा। तो थोड़ा सा याद करना इजी हो जाएगा, रिलेट करके करेंगे तो ये ऑक्टेव होता है वो इसका यही होता है। और सेस्टेट तो C D E या C D C भी होता है कई बार। तो पेट्रार्क का जो सोनेट सीक्वेंस है वो सोनेट में 14 लाइन्स होती है, तो पहले ऑक्टेव हो गया, मतलब 8 + 6। पेनेलोप डेवेरेक्स वाज फोर्स्ड टू मैरी लॉर्ड रॉबर्ट रिच, फर्स्ट अर्ल ऑफ वारविक। तो इन जो
फिलिप सिडनी थे, इनकी शादी नहीं हुई थी पेनेलोप से, पेनेलोप की शादी कहीं और हो गई थी। उनका नाम था लॉर्ड रॉबर्ट रिच, फर्स्ट अर्ल ऑफ वारविक। सिडनी डेडिकेटेड एस्ट्रोफेल एंड स्टेला टू हिज वाइफ फ्रांसिस। सिडनी की बाद में ये फ्रांसिस से शादी हुई थी, तो इन्होंने ये इनको डेडिकेट कर दिया अपनी वाइफ को। उसके बाद द डिफेंस ऑफ पोइजी जो 1595 में आया था। द डिफेंस ऑफ पोइजी समटाइम्स रेफर टू एज द डिफेंस ऑफ पोइट्री और एन ओपोलॉजी फॉर पोइट्री। तो इसके दो नाम है, एन ओपोलॉजी फॉर पोइट्री भी है, द डिफेंस ऑफ पोइट्री भी है। वॉज लाइकली अ डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू स्टीफन गोसोन्स का एक वर्क था 1579 स्टायरिकल पीस स्कूल ऑफ अब्यूज। तो जो स्टीफन गोसोन का 1579 में वर्क आया था स्कूल ऑफ अब्यूज, उसके रेस्पॉन्स में लिखा था सर फिलिप सिडनी ने द डिफेंस ऑफ पोइजी। इन्होंने ना पोइट्री को काफ़ी ख़राब बताया था, पोइट्स को भी ख़राब बताया था, तो एक तरह से पोइट्री को डिफेंस किया था सर फिलिप सिडनी ने। Goson's piece dedicated to Sydney rebuffs poetry, arguing that poetry is a waste of time, a source of lies, a corrupting force, and that Plato banished poets from his ideal state. प्लेटो ने भी कहा था कि जो आइडियल स्टेट होता है उससे पोइट्स को बाहर निकाल देना चाहिए। तो सिडनी डिफेंस पोइट्री इन डिफेंस ऑफ पोइजी बाय मेटिकुलसली refuting that charge made against poetry. He say that poetry is an avenue to virtue, that poets are not liars, that bad poets cannot be used to represent the whole of poetry. मतलब कुछ poets हैं जो immoral अमोरल हैं और जिनके वर्क में morality नहीं है, या जो झूठ बोलते हैं जिनको लायर्स बोला है, लेकिन सारे पोइट एक जैसे नहीं होते हैं, सारी पोइट्री खराब नहीं है। तो सभी को, जो प्लेटो ने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सभी पोइट्स को ही आइडियल स्टेट से बाहर निकाल दो, उन्होंने कहा था कि जो पोइट्स लायर्स हैं, जो बैड पोइट्स हैं, उनको बाहर निकाल दो। And that Plato sought to banish amoral poets in his time, not the whole of poetry. Sidney also wrote that he believed poetry was an effective method of communication and that poetry could be used as a way to influence human affairs. Sidney defended the value of poetry against critics who claimed that it was dishonest and a waste of time. Unsplash. उसके बाद इनका वर्क है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। इसको सिंपल आर्केडिया के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पहले सर फिलिप सिडनी ने आर्केडिया ही लिखा था। जब उनकी डेथ के बाद ये अनकम्प्लीट था, उनकी सिस्टर ने कंप्लीट किया, तो वो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक बन गई थी उस टाइम। ओरिजिनली एंटाइटल्ड द आर्केडिया, सिडनी बिगेन राइटिंग दिस पेस्टोरल रोमांस एज ए गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर मैरी हर्बर्ट, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक. The first edition of the Arcadia was finished around 1580, but Sidney later went back and majorly edited the long prose piece, making it significantly longer than the original. Sidney died before he finished the Arcadia, and his sister edited and finished the story herself. He published it as The Countess of Pembroke's Arcadia in 1593. Sidney's friend Fulke Greville also published his own edited version of the story in 1590. The Countess of Pembroke's Arcadia influenced शेक्सपियर्स किंग लियर, हैमलेट एंड द विंटर्स टेल। तो सर फिलिप सिडनी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।